पौराणिक मान्यता के अनुसार एक बार दुर्गा स्वरूपा माँ शीतला धरती पर भ्रमण करने की इच्छा से यह देखने आई कि इस चराचर जगत में कौन मेरी पूजा करता है और कौन मुझे मानता है। शीतला माता बुढ़िया का रूप धारण कर धरती पर राजस्थान के डोंगरी गांव में आती है और देखती है यहाँ आसपास उनका कोई मंदिर नहीं है और ना ही कोई उनकी पूजा कर रहा होता है। इस प्रकार देखते हुए शीतला माता गांव की गलियों में घूम रही थी। तभी एक मकान के ऊपर से किसी महिला ने गरम गरम चावल का मांड नीचे फेंका, जो शीतला माता के ऊपर गिरा, जिससे शीतला माता के शरीर पर छाले पड़ गए। शीतला माता के पूरे शरीर में ताप होने लगा। शीतला माता चिल्लाने लगी, अरे मेरा शरीर तप रहा है, जल रहा है, कोई मेरी मदद करो, कोई मेरी मदद करो। लेकिन उस समय उस गांव में किसी ने भी शीतला माता की मदद नहीं की। तभी एक कुमारन अपने घर के बाहर बैठी थी। उसने देखा कि बुढ़िया माई काफ़ी जल गई है। कुमारन ने बुढ़िया माई पर खूब ठंडा ठंडा पानी डाला, जिससे बुढ़िया माई को राहत मिली। उसके बाद बुढ़िया माई को भूख लगी तो शीतला माता ने कुमारन से भोजन मांगा। कुमारन बोली, हे माँ, मेरे घर में रात की बनी हुई ज्वार के आटे की राबड़ी और दही रखा है, आप दही राबड़ी खा लें। बुढ़िया माई ने जब ठंडी ठंडी राबड़ी और दही खाया तो उन्हें शरीर में ठंडक मिली। तभी महिला की नज़र उस बुढ़िया माई के सिर के पीछे पड़ी तो उसे एक आंख बालों से ढकी नजर आई। यह देखकर कुमारन डर गई और घबराकर भागने लगी। तो शीतला माता बोली, रुक जा बेटी, डरो मत, मैं कोई भूत प्रेत नहीं हूँ, मैं तो शीतला देवी हूँ। मैं तो इस धरती पर बुढ़िया का रूप धारण करके यह देखने आई थी कि कौन मुझे मानता है और कौन मेरी पूजा करता है। यह सब कहकर चार भुजा वाली शीतला माता अपने असली स्वरूप में आ गई और कुम्हारन को दर्शन दिए। माता के असली स्वरूप का दर्शन कर गरीब कुम्हारन सोचने लगी, अब मैं इस माता को अपने घर में कहाँ बैठाऊँ। फिर उसने माता से कहा, हे माता, मेरे घर में आपको बिठाने तक की जगह नहीं है, ऐसे में मैं आपकी सेवा कैसे करूं? कुमारन की बात सुनकर शीतला माता प्रसन्न हुई और उस महिला के घर में खड़े गधे पर बैठ गई। उन्होंने एक हाथ में झाड़ू तथा दूसरे हाथ में डलिया लेकर कुमारन के घर की दरिद्रता को झाड़कर डलिया में डालकर बाहर फेंक दिया। उसके बाद कुमारन से वरदान मांगने को कहा। तब कुमारन ने शीतला माता से हाथ जोड़कर विनती की, हे माता, मेरी इच्छा है कि आप इसी डूंगरी गांव में स्थापित होकर रहो। होली के बाद की अष्टमी को जो भी व्यक्ति भक्ति भाव से पूजा कर आपको ठंडा बासी भोजन और जल चढ़ाता है, उसके घर की दरिद्रता दूर करो। शीतला माता ने उसकी इच्छा अनुसार वरदान दिया और आशीर्वाद दिया कि इस धरती पर उनकी पूजा का अधिकार सिर्फ कुम्हार जाति को होगा। इस प्रकार उसी दिन से डोंगरी गांव में शीतला माता स्थापित हो गई और गांव का नाम शील डोंगरी पड़ा। प्यारे भक्तों, शीतला माता अपने नाम की तरह ही शीतल है और अपने भक्तों पर कृपा बरसाए रखती है। इनकी विधिवत पूजा अर्चना करने से साधक को माँ शीतला माता की कृपा प्राप्त होती है और दुख, दरिद्रता, रोग व कष्टों से मुक्ति मिलती है।